श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। हमारे बात दोहराइएगा। वेदांत डिंडिमास्तत्वम् एकमुद्घोषयन्ति यत् आस्तां पुरस्तात् तत्तेजो दक्षिणामूर्तिसन्निधम् आत्मानात्मपदार्थौ द्वौ भोक्तृभोग्यत्वलक्षणौ ब्रह्मैवात्मान देहादि इति वेदांत डिंडिमः ज्ञानाज्ञानपदार्थौ द्वौ आत्मनो बन्धमुक्तिदौ ज्ञानं मुक्तिर्निबन्धोऽन्यत् इति वेदांत डिंडिमः ज्ञातृज्ञेयपदार्थौ द्वौ भाष्यभासकलक्षणौ ज्ञाता ब्रह्म जगज्ञेयम् इति वेदांत डिंडिमः सुखदुःखपदार्थौ द्वौ प्रियविप्रियकारकौ सुखं ब्रह्म जगद्दुःखम् इति वेदांत डिंडिमः समष्टिव्यष्टिरूपौ द्वौ पदार्थौ सर्वसम्मतौ समष्टिरीश्वरो व्यष्टि जीवो वेदांत डिंडिमः। हम लोगों ने कल यहाँ तक देखा था और ये अध्ययन का जो तात्पर्य है, जो हमारे कैमरे के पीछे छुप गए हैं ऐसे बैठे कि मैं देख सकूं कौन जगा है कौन सो रहा है। ये इधर दो वाले आगे आ जाओ, सामने आ जाओ। हाँ बैठो, मैं सोने नहीं दूंगा किसी को। वेदांत ऐसा है कि आदमी बैठे बैठे सो जाता है, इसमें कोई तबला पेटी तो है नहीं। आइए महाराज विराजिए। प्रणाम भगवान, आइए। अब हम लोग 7वें मंत्र में हैं। हमारे बात कहिएगा। ज्ञानम कर्म पदार्थौ द्वौ वस्तु कर्तात्मतंत्रको ज्ञानान्मोक्षो न कर्मभ्यः इति वेदांत डिंडिमः। ज्ञान और कर्म ये दो शब्द है। हमारे तरफ देखो यार, वहाँ क्या देखना है। देखो, जब आप इधर उधर देखते हो ना तो मुझे जलन होती है कि इधर उधर क्यों देख रहे। क्या मैं इतना खराब हूँ मेरे तरफ नहीं देख रहे। साधना यही है महाराज। कल आपको हमने एक मंत्र दिया था, याद है? हाँ, अब मेरे बात कहो। मैं जहाँ हूँ, मैं जब हूँ, मैं जो हूँ 100% रहूँगा। इस समय आप कहाँ है? सत्संग में। कब है? अब। कहाँ? सत्संग हॉल में। क्या है? विद्यार्थी की विद्या की अर्थी उठाने वाले। चिंतन करो संतो, अध्यात्म लाल पीले कपड़े से नहीं होता। अनेक प्रकार के आभूषण कर लिए शरीर पर, उससे कुछ नहीं होता। पूरी की पूरी जो साधना है वो अपने मन पर काम करने की है। माइंड योर माइंड, सब ठीक हो जाता है। अच्छा, अब सुनो। ज्ञान और कर्म ये दो शब्द जो है, ये एक है वस्तु तंत्र और दूसरा है कर्ता तंत्र।
कर्तृतंत्र। अब कैसे? आपको शिव जी की पूजा करनी है, ये कर्म है, लेकिन क्या हो गया कि आज वो बिल्व पत्र मिला ही नहीं, तो क्या करे? बिल्व पत्रार्थम अक्षताम समर्पयामि। देखो, भगवान को भोग लगाना है, शर्करा खंड खाद्यानि समर्पयामि, शर्करा खंड खाद्यार्थम टूटे चावल समर्पयामि। होता है ना? कर्म जो है, कर्म करने वाले की मर्जी पर होता है, उसको चॉइस है। देखो, इसीलिए आप देखेंगे वेदों के कर्म कांड में इतने ऑप्शंस है। एक कहता है ये मत करो, दूसरा कहता है वो मत करो, ये कहता है ये करो। और हमको माताएं प्रश्न पूछती है, स्वामी जी स्त्री ने ओंकार का उच्चार करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? गायत्री का जप करना है कि नहीं करना है? तो हमने उनको सीधा सीधा उत्तर दिया, तुमको जो करने को बताया तुम करती हो क्या? तुमको बताया है भगवान का नाम लिया करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करती हो? नहीं। फिर ये गायत्री के पीछे क्यों पड़ी हो? तो शास्त्र जानते हैं माताएं जो है ना, वो सीधी बात नहीं मानती, उल्टी बात मानती है। तो उनको बताना पड़ता है कि तुम यदि गायत्री का जप करो, ऐसा माताओं को बताएगा तो कहेंगे हम नहीं करेंगे। फिर उनको बताना स्त्री ने गायत्री का जप नहीं करना चाहिए, हम करेंगे, यही तो चाहते हैं। देखो महाराज, ये कर्म जो है आपको एकदम फंसा देगा। ज़्यादा कर्म के चक्कर में मत पड़ो। कर्म जड़ है, कर्म तज जड़म, भगवान रमण महर्षि कहते हैं। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, कर्म तज जड़म, कर्म किम परम। देखो, तो यह कर्म जो है कर्तृतंत्र है, और ज्ञान जो है यह वस्तुतंत्र है। जैसे देखो, समझाओ ये मेरा गमछा, अब ये गमछा कौन से रंग का है? लाल रंग का है। इस पर आपको कोई चॉइस है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो हरा हो सकता है, नहीं 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 ये तो पीला है। अरे नहीं भैया, तुम्हारा कोई चॉइस नहीं है। और ज्ञान निर्माण नहीं करता। देखो, ज्ञान केवल प्रकाशित करता है। कर्म निर्मिति का कार्य है, वो निर्माण करेगा। देखो, और कर्म किसको कहते हैं? जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ गया उस क्रिया को कर्म कहते हैं। जिस क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान जुड़ता नहीं वो कर्म नहीं है। इसको ठीक से समझ लेना। एक बार हम कहीं थे, खाना खा रहे थे और सामने 5-7 माताएं खड़ी थी विवेकानंद की पोज में, और हमको खाना दे दिया। और अब हम देख रहे हैं कि हम क्या खाए क्या नहीं खाए। और फिर चपाती उठाई, उसका एक चम्मच बनाया और सबको थोड़ा थोड़ा सैंपल ले लिया। और जब मैं खा रहा था तो मेरा ध्यान मेरे तरफ नहीं था, माताओं की तरफ था। तो जैसे वो कौर मेरे मुंह की तरफ जा रहा था, उनके सबके मुंह खुलने लग गए तादाद में। और फिर उसमें से एक अम्मा को मैंने कहा, अम्मा आप इधर आ जाओ। आ गई। देखो, मेरा नियम ये है कि जब तक मैं भगवान कृष्ण को अर्पण नहीं करता मैं खाता नहीं। आज मेरे लिए आप भगवान कृष्ण आइए। बड़ी खुश हो गई अम्मा, उसको मैंने खिला दिया, चपाती चावल जो भी था, सब कुछ हो गया। खाना खाने के बाद हम बैठे, आ करके रोने लग गई। स्वामी जी अब क्या होगा? हमने क्या हो गया? मुझे मालूम नहीं क्या होगा। आज एकादशी है और आपने मुझे खाना खिलाया, चावल खिलाया, अब क्या होगा? अब कुछ नहीं, डायरेक्टली नरक में जाओगी। हो गया, आप कोई नहीं बचा सकता आपको। नहीं 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 ऐसा मत करिए, नहीं ये आपका चॉइस है। आप ध्यान से सुनना। मैंने खाना खाया, खाना खाने की क्रिया में मैं जुड़ जाता है, कर्तृत्वाभिमान, उसका कर्म हो गया। और खाना पेट में गया, पेट में जाने के बाद कॉन्स्टिपेशन हो गया तो पुण्य है, डिसेंट्री लग गई तो पाप है।
थिंक। खाना हम पचाते नहीं, खाना पच जाता है। और इसीलिए किसी का स्वास्थ्य ठीक है या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसमें पाप पुण्य का निर्माण नहीं होता। भगवान जो कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय में, देखो, माँ कर्म फल हेतुर्भूहु, कर्म फल के हेतु मत बनो। इसका तात्पर्य क्या हो गया? कर्म फल का हेतु कब बनते हैं, कौन बनता है? कर्तृत्वाभिमानी। तो यही बात यहाँ बताते, कर्म जो है वो कर्तृत्वाभिमान का निर्माता है। आप लोग जो करते हैं ना कर्मकांड में, सबसे पहले पंडित जी क्या करते हैं? आपके हाथ में थोड़ा चावल पानी दे दिया, फूल दे दिया, ढक दिया, और फिर संकल्प करते हैं, अमुक देशे अमुक काले, अमुक का पुत्र, अमुक का ये, अमुक का वो, उसका सत्यानाश करने के लिए कर्म करिष्यामि। हाँ, करते हैं। तो पहले कर्तृत्वाभिमान को जब तक के जागृत नहीं करेंगे, बिना संकल्प का कर्म नहीं हो सकता। तो यह जो कर्म है, ये हमको कर्म में बांधता है। देखो महाराज, और फिर हम अपने मर्जी से करते रहेंगे? नहीं। और ज्ञान क्या है? आपको स्वातंत्र्य नहीं है। लाल को लाल कहो, पीले को पीले कहो, मौज है। देखो संतो, करना कुछ नहीं है। जब ये बात समझ में आती है ना, तब व्यक्ति बड़ा सहज, पतंजलि प्रयत्न शैथिल्य अनंत समापतिभ्याम, जीवन सहज चलता है। और फिर खटपट खटपट में कभी नहीं लगना। वादो न अवलंब्या। हमारे नारद महर्षि कहते हैं नारद भक्ति सूत्र में, किसी के भी साथ कोई भी वाद विवाद कभी नहीं करना चाहिए। वादो न अवलंब्या। जो कहता है हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, परफेक्टली, वेरी गुड वेरी गुड। जहां आप वाद विवाद में पड़े, वहां मैं पैदा हो गया। इसीलिए हमने पहले दिन आपको बताया, हमको पांडित्य के प्रति बिल्कुल आकर्षण नहीं है। नहीं तो जैसे आप समझो वशिष्ठ ले लो, उसको लेकर के देखो कितने उसमें विचार आते हैं कि ये शंकराचार्य के पहले का है कि बाद का है, इसके साथ कौन से उपनिषद थे, ये ओरिजिनल उपनिषद है कि ये योग वशिष्ठ के बाद के उपनिषद है, फिर इसके ये जो मंत्र है उस उपनिषद में है, फिर ऊपर वहाँ से यहाँ है। अरे आप क्यों बाल के खाल उखाड़ रहे हो? पढ़ करके मौज में रहो ना। इसीलिए ये बात बहुत महत्व की है। ज्ञानम कर्म पदार्थो द्वौ, वस्तु और कर्तृ तंत्र कौ ज्ञानान मोक्ष न कर्मभ्या। अब कर्म से मोक्ष क्यों नहीं होता? देखो, कृति होती है प्रकृति में, और प्रकृति वो है जहाँ विकृति स्वाभाविक है। प्रकृति की विकृति को हम रोक नहीं सकते। हम कितना भी ट्राई करें, हमेशा जवान रहने का, बूढ़ाऊ हो ही जाओगे। देखो संतो, और पूरे जीवन इसी में लगाना, प्रकृति को ठीक करना। आज तक प्रकृति को कोई ठीक नहीं कर पाया। इसीलिए जो वेदांत के सिद्धांत है ना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसको यदि समझ ले ठीक से तो आप एकदम बड़े मस्त हो जाते हो। इसीलिए ज्ञानात् मोक्षः न कर्मभ्यः। तो ज्ञान से मोक्ष है माने क्या? आप अभी से भी आपको कराते इसी क्षण। आपको कभी ये संदेह हुआ क्या कि मैं नहीं हूं? हुआ किसी को? जब मैं नहीं हूं, ये अनुभव हो नहीं सकता, तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? कल्पना करो, मैं घूमूं इधर उधर में और सबको कहता रहूं, मालूम है मैं आदमी हूं, मैं स्त्री नहीं हूं, मैं आदमी हूं। एक को कहा, दूसरे को कहा, चौथे को कहा, तो लोग कहेंगे हमने तो आपको कभी कहा ही नहीं कि आप स्त्री हो। आप क्यों 25 बार बता रहे हो कि मैं आदमी हूं, मैं आदमी हूं? मुझे लगता है आपको ही डाउट है कि आप आदमी है कि नहीं। हो गई ना बात? सरल सरल है, कोई कठिन नहीं है।
इसी प्रकार से यदि हमको अपने अभाव का अनुभव असंभव है तो अहम ब्रह्मास्मि कहने की क्या जरूरत है? ध्यान से सुनना, जितने भी बौद्ध प्रत्यय होते हैं उनमें ये ऑप्शंस होते हैं, अस्ति नास्ति। जैसे यह सफ़ेद कागज है, यह लाल कागज नहीं है, अस्ति नास्ति। या अब मेरे हाथ में कागज है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, या मेरे हाथ में कागज नहीं है। माने जगत के सभी पदार्थ, सभी अनुभूतियाँ यह दो ऑप्शन से होती है। अभी दिन है, रात नहीं है। हम वाराणसी में है, बम्बई में नहीं है। देखो, तो ये अपना जो होना है इसमें ऑप्शंस नहीं। तो ये जो सत्ता है इसी को कहते हैं निर्विशेष सत्ता। इसको पहचानना है, यही ज्ञान है। कल आपको बताया था, हम रिपीट करते हैं, इसको पकड़ो अच्छी तरह से। लाल, पीला, नीला ये विशेष रंग है। अग्नि या तेज तन्मात्रा का, तेज का जो तन्मात्र है वो है रूप, रंग, विशेष नहीं। देखो, दूसरा तन्मात्र है गंध, पृथ्वी का। दुर्गंध सुगंध की बात नहीं कर रहे हैं हम। जल की तन्मात्रा रस, खट्टा मीठा की बात नहीं कर रहे, रस। जो निर्विशेष सत्ता है वह तत्व है, वो अपना स्वरूप है। मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, विशेषता लग गई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, विशेषता आ गई। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, विशेषता आ गई। मैं हूं, विशेषता आ गई। कभी आपको अपने अभाव का अनुभव आया क्या? नहीं जी। तो मैं हूं कहने की क्या जरूरत है? फिर क्या करें? मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसद ऋषिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रम करकलित चिन्मुद्रमानंद रूपम। यह जो चिन्मुद्रा है इसका यही अर्थ है। ये मैं को ये तीनों से हटा दो। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश। इन तीन के साथ जब विज्ञानमय को जुड़ा रहता है तब एक व्यक्ति का निर्माण होता है। लेकिन वह असल में होती है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति को व्यक्ति मान लेना यही संसार है। तो करनी क्या है साधना? बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये जो मैं है इस तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, इसको यहाँ से हटा दो और फिर क्या कहाँ ले जाए? आनंद में। यह है चिन्ह मुद्रा। बोलने की जरूरत ही नहीं। यह जो चित्रम वटतरोर मूले वृद्धा शिष्या गुरुरिवा गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम, जो सभी, ये कौन सा मौन है? इस शब्द का विरोधी मौन नहीं है। देखो, बोलते हुए भी नहीं बोल रहे हैं, सोते हुए भी नहीं सो रहे हैं। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वथा। देखो संतो, जहाँ जहाँ शास्त्रों में विरोधाभास आते हैं, विरोधाभास का जो अधिष्ठान है वो अपना स्वरूप है। जागृत स्वप्न भावात्मक है, सुषुप्ति समाधि अभावात्मक है। जो भाव अभाव का अधिष्ठान है वो अपना स्वरूप। इसको कहते हैं ज्ञानाद मोक्षः। करना कुछ नहीं है, बहुत कर लिया आज तक। स्पिरिचुअल लाइफ इज ए प्रोसेस ऑफ अनडूइंग। कुछ करना नहीं, बहुत कर लिया है, इनफ। अच्छा महाराज, ज्ञानान मोक्षो न कर्मभ्यः। और जो कर्म में फंसे हैं फिर उनको गणित करना पड़ता है। पाप करोगे तो नरक में जाओगे, पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग में कब तक रहोगे? क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। फिर आ गए वापस, बे कबे बेदुनी चार, शुरू हो गया गणित। अरे कब तक के चक्कर में पड़ेंगे? इसीलिए साधना का तात्पर्य क्या हो गया?
कस्त्वम को हम कुतमायातः कामे जनने को में तातः। उधर ध्यान लगाओ। इसीलिए विवेक चूड़ामणि के प्रारंभ में ही भगवान शंकराचार्य स्पष्ट कहते हैं, जिसमें विवेक वैराग्य शम दम उपरति श्रद्धा तितिक्षा समाधान मुमुक्षुत्व ये साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम अयम बोधा विधीयते। हर एक के लिए नहीं ये बात। जिनको मेरा देश महान है, मुझे लोगों की सेवा करनी है और हाथ में झाड़ू लगा करके कचरा करना है, उनके लिए नहीं है ये। हर एक चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। अच्छा महाराज, अब चलते हैं 8वें इसमें। श्रोतव्या श्राव्य रूपौ द्वौ पदार्थौ सुख दुःखदौ श्रोतव्यं ब्रह्म नैवान्यत इति वेदांत डिंडिमः। श्रोतव्य और अश्राव्य रूपौ, जो सुनने योग्य है और जो सुनने योग्य नहीं है। श्रोतव्य और अश्राव्य दो शब्द है, दो पदार्थ है। इसके अर्थ क्या है? जो श्रोतव्य है वो सुखदा सुखदौ, और जो अश्राव्य है वो दुख, तो सुख दुःखदौ। ऐसा सुनो कि जिसके द्वारा मस्त हो जाओ, नहीं तो ऐसा सुनो कि रोते रहो। चॉइस है। संसार की कोई भी बातें आप सुनो, आपको प्रसन्नता नहीं हो सकती। एक सिंपल गणित है ये, कोई कठिन नहीं है। सापेक्षता की एक भी समस्या का संपूर्ण समाधान कहीं नहीं मिलेगा। यदि समाधान चाहिए तो सापेक्षता से हट करके संपूर्ण में प्रतिष्ठित हो जाए। देखो, हम कितनी बार कहते हैं, दिन भर में आप लोग भी कहते होंगे, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, लेकिन उधर ध्यान ही कहाँ है? केवल शब्द मात्र रह जाते हैं। इसीलिए श्रोतव्यम क्या है फिर? श्रोतव्यम ब्रह्म। सुनने योग्य यदि कुछ वस्तु है दुनिया में, केवल परमात्मा का चिंतन। देखो, एक आपको बहुत महत्व की बात बता दें, ध्यान से सुनना। हम लोग विचारों के द्वारा परेशान नहीं होते। विचारों का जब प्रवाह शुरू हो जाता है तो विचारों के प्रवाह के द्वारा बह जाते हैं। आपने तो पढ़ा है सभी ने। एक जगह भगवान शंकराचार्य एक उदाहरण देते हैं कि एक ब्रह्मचारी था और वो पढ़ाई, मेरे तरफ देखो यार, उधर क्या देख रहे हैं? मैं जहाँ हूँ, कहो एक बार, कहो सब। मैं जहाँ हूँ, मैं जो हूँ, मैं 100% रहूँगा। जब अर्थ का अपने पर प्रभाव नहीं होता वो निरर्थक है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम का प्रभाव नहीं, ब्रह्म का प्रभाव नहीं, अस्मि का प्रभाव नहीं। खाने को क्या बन रहा है आज? अहम ब्रह्मास्मि बन रहा। संतो, अध्यात्म मैकेनिकल नहीं है। कर्म आप 5 मिनट करके छोड़ सकते हो, जब आप 10 मिनट करके त्याग सकते हो। वेदांत की साधना 24 घंटे में 24 घंटे होती है। आप यदि ऐसा कहो कि मैं बहुत बड़े पहाड़ पर चढ़ा और काफ़ी ऊपर जाने के बाद अब सोचा अब इतना तो मैं चढ़ ही गया, थोड़ा तो बचा है, और वहाँ एक गलती कर दी तो पूरे नीचे आ जाओगे। 0 टॉलरेंस, कोई चॉइस नहीं। तब जा करके आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। अच्छा महाराज, श्रोतव्यम ब्रह्म, तो ब्रह्म के बारे में सुनना माने क्या? तैत्तिरीय उपनिषद, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन्न चिदाकाश
सो श्नुते सर्वान कामान सह, उसकी सभी कामनाएं एक साथ पूरी हो गई, माने वो अवाप्त काम हो गया, आप्त काम हो गया, अब कोई कामना नहीं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि क्या है? अविद्या, काम, कर्म। अब आपके अंतःकरण में कोई इच्छा है ही नहीं, तो कर्म कहाँ से हो गए? देखो संतो, जहाँ जहाँ हमारे अंतःकरण में कुछ ना कुछ करने की खुजली है, तब तक के हम अभी प्रभु से बहुत दूर हैं। और इसीलिए यहाँ जो बताते हैं, ये श्रवण करने का अधिकारी कौन है? वो है जिसने अपने आप को चारों तरफ से समेट लिया है। बहुत हो गया दुनियादारी, देखो उसका कोई अंत नहीं है, कितने आके चले गए ज्यों के त्यों। तो श्रोतव्यम ब्रह्म। अब ध्यान से सुनना, दुनिया के विचार भी वृत्तियाँ ही है, और अहम ब्रह्मास्मि ये भी वृत्ति है। जो चिंता है वो मन में ही आती है, चिंतन है वो भी मन में आता है। अब चिंता और चिंतन में क्या फर्क हो गया? चिंता जो है वो अन्य के बारे में होती है, पता नहीं ये दुनिया कैसी होगी, क्या होगा दुनिया का, और मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बड़ों का क्या हो गया, मेरा क्या हो गया, ये चिंता है। चिंता हमेशा भविष्य को लेकर के होती है, स्मृतियाँ हमेशा भूत को लेकर के होती है, और चिंतन वर्तमान में होता है। और वर्तमान में रहने का तरीका, इस मंत्र को मत भूलना, मैं जहाँ हूँ, मैं जब हूँ, मैं जो हूँ, 100% आप वर्तमान में आ गए। तो ये श्रोतव्यम ब्रह्म का तात्पर्य क्या करना है फिर आपको? तो भगवान का स्मरण करना है, श्रवण करना है का तात्पर्य। ब्रह्म क्या है? अनंत है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अभी इस अनंत को पकड़ो। एक जस्ट उदाहरण दे रहे, इसके 1000 प्रकार हो सकते हैं। अनंत को पकड़ना है। अनंत माने जिसका अंत नहीं। अंत किसका नहीं होता? जिसका आदि नहीं। अब कागजों में ना रहे, शब्दों में ना रहे, अब अपने अनुभव में आ जाए। हमको अपने जन्म का अनुभव है क्या? किसी ने बताया आपका जन्म इस तारीख को हो गया, झूठ। एक बहुत पुरानी बात है, हमको बड़ा आश्चर्य लगा उस समय। एक कोई हमारे मित्र थे, उस समय हम जवान थे आपके जैसे, तो उनके पत्नी की डिलीवरी हो गई किसी हॉस्पिटल में। रात को 2 बजे का टाइम होगा, और वो जा कर के अपने पत्नी से पूछना चाहते कैसी हो, लेकिन उनका स्वभाव बड़ा भयानक था। तो वो नर्स ने कहा कि आप यदि अंदर आओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब ये बेचारे परेशान, उनके पत्नी की डिलीवरी हुई नहीं हुई पता ही नहीं चल रहा, झगड़ा हो गया। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया रात को 2 बजे, स्वामी जी आप जल्दी आ जाओ, यहाँ परेशानी है। हमने कहा यार मुझे सोने तो दो, मैं पहुँच गया वहाँ। और फिर उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ, आप उस नर्स से बात करो, कुछ हो सकता है क्या। तो मुझे भगवान की कृपा से उसकी भाषा में जान पड़ा, तो मैंने उसकी भाषा में बात करी। हमने कहा देखो उसको जाने दो, देखने दे उसको, पत्नी को बचे। स्वामी जी उसको तो मैं जाने नहीं दूंगी, चाहे जो हो जाए, माने कोई भयानक झगड़ा हो गया होगा। तो बोले आप जाओ देख के आओ। हमने कहा मुझे क्या देखना है यार, वो बच्चा किसी और का, मुझे क्या देखना है उसने। नहीं 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 आप जा सकते। फिर हमारे मित्र ने कहा स्वामी जी आप देख के तो आओ। हमने देखा कि सब ठीक है, ये जो अम्मा है ना, इसका बच्चा, तो समझो वहाँ हर एक के टैग होते हैं, 420 बच्चा दिखाओ, ये बच्चा। उस दिन जीवन में हमने पहली बार देखा ताज़ा ताज़ा पैदा हुआ बच्चा। ये जो गिलेरी होती है ना, वैसे दिखना था, काला कलूटा गंदा। और बाहर आकर के हमने उसको कहा इतनी प्यारी है तुम्हारी बेटी, झूठ झूठ। और जब ये सब हो रहा था तो हमने उस नर्स को कहा अम्मा एक मैं पूछना चाहता हूँ, आप गुस्सा ना करो। तो बोले नहीं नहीं स्वामी जी आप पूछिए क्या है। हमने कहा आप ये लोग कैसा डिसाइड करते हैं इसका जन्म कितने बजे हुआ।
यहाँ एक तो औरत नहीं है, दर्जनों है। अब कैसे डिसाइड करते कितने बजे जन्म हुआ? क्या वहाँ स्टॉप वॉच लगा के बैठते, आया बाहर, आ गया अंदर, आधा आया, पूरा आया, सर आया, दुम आई, कैसे देखते हो? और फिर बता दिया इसका जन्म इतने समय हुआ। और फिर दूसरी महत्व की बात देखो, किसी का भी जन्म सिवा भगवान राम और कृष्ण को छोड़ करके राउंड फिगर में नहीं हुआ। भगवान राम का जन्म 12 बजे 11:58 को नहीं हुआ, और कन्हैयालाल का जन्म वो भी वैसे ही, वही 12 बजे। देखो महाराज, और हम सबके जन्म, खोलो आपकी पत्रिका, हर एक का जन्म होता है ऑड टाइम पर, 9:27 कोई देख रही थी वो जो कहेगी वो सत्य है। तो ना तो वो माँ को पता होता है कब बच्चा पैदा हुआ, ना तो बच्चे को पैदा होता है, ना तो नर्स को पैदा होता है। उसके ऊपर कुंडलिनी जागृत करो। देखो संतो, ये चक्कर से बचाओ अपने आप को। कहने का तात्पर्य, हमको किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं है तो हम अनादि है। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सदा। जब हम अनादि है तो अनंत भी है। तो ये जो ब्रह्म की बात बताते हैं, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम, माने अपने आप को पहचानो भैया। ब्रह्म को देखने के लिए कहीं घाट पर मत चले जाना। और ये तब होगा जब, ध्यान से सुनना, जब कर्म का हम समापन करेंगे। लेट देयर बी नो सीक्वेंस। कर्म को बंद करो। कर्म कैसे होता है? प्रातः काल हो गई, घंटी बजी, उठ गए, फिर नहा धो लिए, कर लिए, फिर घंटी बजी, ब्रेकफास्ट किया, फिर थोड़ा बहुत काम किया, फिर घंटी बजी, फिर लंच किया, फिर थोड़ी पढ़ाई पुढ़ाई करी, शाम आ गई, और फिर घंटी बजी, मंदिर में गए। एक के बाद एक आ रहा है। जब तक के क्रम है तब तक के संसार है। क्रम को रोको, संसार गायब। जो भी प्रारंभ होगा उसका अंत होगा। यदि हमको अपने प्रारंभ का अनुभव नहीं है और किसी को भी अपने मृत्यु का अनुभव नहीं है और किसी को भी अपने अभाव का अनुभव नहीं है, यह जो तत्व है उसको पकड़ो ना। हो जाती है ना बोलती बंद। इति वेदांत डिंडिमहा। ये तो आप देखेंगे भगवान शंकराचार्य का इसके ऊपर में बड़ा लंबा चौड़ा भाष्य है। जो सत है वो चित है, जो सत्य है चित है, चित है सत है, दोनों एक है इसीलिए अनंत है, दोनों का भेद औपाधिक है। ये सब ठीक है अपने जगह में। अब ये घटापट, घटाकाश, पटाकाश, मठाकाश कब तक करते रहेंगे? अपने अनुभूति में तो आना चाहिए ना। अनुभूति यही है कि जिसका आदि नहीं उसका अंत नहीं, और जिसका आदि अंत नहीं है उसका अभाव नहीं है। नित्योपलब्ध स्वरूपो हमार। देखो संतो, इसको कहते हैं श्रोतव्यम ब्रह्म। फिर वहां हमको किसी से कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करना। ब्रह्म उसकी माया की शक्ति है कि उसकी पोटेंशियलिटी है कि चिद विलास है। एक हमारी पुस्तक है चिन्मयी अनुभव, ये अमृतानुभव पर उसकी हमारी टीका है। उसमें लिखा है ये दोनों झगड़े करते रहते एक दूसरे से। एक है चिद्विलास जिसको कहते हैं ईश्वर अद्वैतवाद, और दूसरा है भगवान शंकराचार्य का अद्वैतवाद। दोनों कहते हैं ये गलत है, ये कहता है ये ठीक नहीं है। दोनों को कहना एक ही है। झगड़े खामो खाम करते हैं। एक गिलास में आधा गिलास दूध भरा हुआ है, इसका वर्णन करो। एक कहता है गिलास आधा भरा है, दूसरा कहता है गिलास आधा खाली है। झगड़ा कर रहे, तो हम क्या करेंगे? गिलास उठा कर पी लो, गिलास फोड़ दो और चले जाओ। देखो, इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना। वादो न अवलंब्या।
तो श्रोतव्यम ब्रह्म, तो ब्रह्म को सुनना माने दुनिया को सुनना बंद कर देना। देखो ये बहुत बड़ा मंत्र हमने आपको कल बताया था। जानन अपि ही मेधावी जड़वल लोकमाचरेत। अगला पूछने वाला किस वृत्ति से पूछ रहा है? ये नहीं पूछने वाला केवल अपना आर्गुमेंट के लिए, लॉजिक के लिए, तो सबसे बढ़िया बात है आई डोंट नो, बेवकूफ बन जाओ, एकदम शांत रहेंगे। तो श्रोतव्यम ब्रह्म न अन्यत। अब दूसरा महत्व का सिद्धांत, हमारे मन में जितने भी विचार आते हैं वो विचार हमेशा अन्य के बारे में ही आते हैं। जैसे हमारी आंखें अन्य को देख सकती है, किसी ने भी आज तक अपनी आंखें स्वयं नहीं देखी है। एक बार हम एक मेडिकल कॉलेज में लेक्चर दे रहे थे, तो ये हमने उनको कहा अंतर्मुखी होने के लिए। तो एक विद्यार्थी कहती है मैं तो देख सकती हूँ अपनी आंखें। हमने कहा अच्छा दिखाओ। उसने अपने पर्स में से वो छोटा सा आईना निकाला, देखो मैं अपनी आंखें देख सकती हूँ। हमने कहा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं तो हार गया। अब ऐसे करो, जो आँख दिख रही है ना उसमें काजल लगाओ। हमने कहा मेरी माँ तू वहाँ आंखों का प्रतिबिंब देख रही है, आंख नहीं देख रही है। जब अपनी आंखें स्वयं को नहीं देख सकते, माने वो जब तक के अनात्मा नहीं होगा तब तक के विचार नहीं आ सकते। मानसम तु किम मार्गणे कृते नैव मानसम मार्ग आर्जवाद। भगवान रमण महर्षि कहते हैं मन के लेकर के चिंता करने के जगह में चिंतन करो। मानसम तु किम, क्या है मन? नैव मानसम, मन नाम की कोई वस्तु नहीं है। ये बात न समझने के कारण ये जीव को सत्य मानने लग जाते हैं। फिर वही आर्ग्यूमेंट शुरू होती है कि नहीं लिखो, लेकिन जब तक हम अपने को देह नहीं मानेंगे कैसे जिएंगे। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ डिस्कशन नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ कह के छोड़ दो। जब तत्व का निर्णय होता है तो रोना धोना इसका कोई अर्थ नहीं। तो कहते हैं कि श्रोतव्यम ब्रह्म न अन्यत। अब इसका कैसे जीवन में उतारे? मन को लेकर के साधारण व्यक्ति केवल कंप्लेन करता है। कंप्लेन मत करो। फिर ये देखो कि ये विचार किसको आ रहे हैं। तो आप देखेंगे विचारों के मूल में एक व्यक्तित्व का बीज होता है। कल हमने देखा था, याद है? हम समझो भाई बन गए तो अपनी बहन भाइयों का विचार शुरू हो जाएगा। समझो हम पुत्र बन गए तो माता पिता का विचार शुरू हो जाएगा। हम यदि आचार्य बन गए तो शिष्य का विचार शुरू हो गया। यदि शिष्य बने तो गुरु का विचार शुरू होगा। और यदि कुछ बनो मत तो रिमेन एज नोबडी। और ये हम पर विश्वास मत रखना। सुषुप्ति अवस्था में हम नोबडी होते हैं, हम कुछ नहीं होते। जब कुछ नहीं होते तब कोई विचार आते हैं। चिंतन करो, चिंतन करो। वेदांत की साधना अपने अनुभूतियों से सीखना। ग्रंथ जो है वो केवल जैसे रास्ते पर बोर्ड होता है ना, इधर चले जाओ ये है दशाश्वमेध घाट, उधर चले जाओ ये 80 घाट। इसी प्रकार से शास्त्र जो है वो केवल दिशा दिखाने वाले हैं। हमको ही अपनी साधना करनी है। साधना यही है, अनुभूतियों से सीखो। देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधया। बता तो दिया है। अब देहाभिमाने गलिते हो गया, स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों देह गायब। विज्ञाते परमात्मनि
दृष्टा दृश्य का भेद गायब, एकमेवाद्वितीयम। यत्र यत्र मनो याति, जहाँ जहाँ देखूं वहाँ मैं। ध्यान से सुनना, जहाँ जहाँ देखूं वहाँ मैं, ये है सर्वम खलविदम ब्रह्म। और जगत मिथ्या है तो हमारा ध्यान केवल नाम रूप में फंसा हुआ है। दोनों का तात्पर्य एक ही है। सुवर्ण को केवल आभूषण कहो तो हम जगत में फंसे हैं, और आभूषणों में सुवर्ण को देखो तो परमात्मा का दर्शन हो। श्रोतव्यम नहीं ब्रह्म नहीं वान्यत इति वेदांत डिंडिमः। तो जहाँ जहाँ हमारे विचार मन में विचार आते हैं, तुरंत उसको यहाँ रोक देना। किसको विचार आ रहे हैं? एक क्षण में आपकी समाधि लग जाएगी। लेकिन होता क्या है, एक विचार के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और फिर वो विचारों का प्रवाह इतना जबरदस्त हो जाता है, उन विचारों के प्रवाह में हम बह जाते हैं। हम विचारों के द्वारा दुखी नहीं होते, विचारों के प्रवाह के द्वारा दुखी होते हैं। देखो, गंगा जी में कूदो, नहाओ, तैरो, मजा ही मजा है, लेकिन जब उसका प्रवाह जोर से हो जाता है तब हम एकदम निकम्मे हो जाते हैं। उसी प्रकार से साधना विचारों के प्रवाह को रोकना है। विचारों को मत रोकना, विचारों के प्रवाह को रोकना है। अब ये समझना है कि कौन से विचारों का प्रवाह बनता है और कौन से विचारों का प्रवाह नहीं बनता। तो आपको पता चलेगा जब विषय अपूर्ण होगा, अपूर्ण विषय के बारे में आने वाले विचारों का प्रवाह बनता है। विषय यदि परिपूर्ण हो तो उसके विचारों का प्रवाह नहीं बन सकता। जैसे उदाहरण के लिए, अपूर्ण विषय क्या है? मुझे एक कप चाय चाहिए। चाय तो अपूर्ण है। दूसरा विचार आएगा, कहाँ मिल सकती है? तीसरा विचार आएगा, किचन में चक्कर लगा के आते हैं। चौथा विचार आएगा, अरे यार यहाँ के लोग क्या कहेंगे, ये बड़ा विचित्र निकला बाबा जी, सीधा किचन में पहुँच गया। पांचवा विचार आएगा, नहीं छोड़ो यार, बाद में पियेंगे चाय। फिर बाहर आ गए, नहीं लेकिन चाय तो चाहिए ही चाहिए। एक के बाद एक विचार आ रहे हैं ना। अब दूसरा कर लो, विचार कर लो, ध्यान से सुनना। विषय क्या है? विषय है शांति, साइलेंस। शांति को सुनो, शांति का श्रवण करो। है ना कितना आसान? तो विचारों से नहीं डरना है, विचारों का विषय क्या है। तो यदि विषय बना लिया अपने भोले बाबा को, तो शुरू कर दिया ओम नमः शिवाय, अपने आप में पूरा है। फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हमको कहीं खाना पूर्ति नहीं करनी है, किसी को हिसाब नहीं देना है। भगवान का नाम लेते समय नॉर्मली हम लोग माला लेकर के खाना पूर्ति करते हैं। किसको हिसाब दे रहे हैं? भगवान का नाम लेते हैं जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, वैसा। आयुर्वेदिक दवाई कैसे खाते हैं? कूटजारिष्ट, नाम ही इतना भयानक है कि उसको खाया तो तुरंत एक गिलास दूध गरम गरम पी जाए तो ठिकाने पर आता आदमी। और चॉकलेट जब खाते हैं तो मुंह में चॉकलेट डाल दिया और एक गिलास पानी पी लिया। नहीं, चॉकलेट को यहाँ पार्किंग लॉट में रख देते हैं और घंटे तक चूसते हम। भगवान का नाम ऐसा ले कि उसमें रस प्रकट हो जाए। जल्दी जल्दी का काम नहीं है, कहीं हमको हिसाब नहीं देना है किसी को। बिल्कुल प्यार से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के हरेक वर्ण का स्पंदन
हमारे शरीर के हर एक पेशी तक पहुंचना है। केवल वैखरी वाणी में नहीं, वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, इसमें पूरा घुसना है। और ये धीमे धीमे होता है, जल्दी जल्दी नहीं। फिर देखो संतो, शब्दों में अर्थ प्रकट होने लग जाते हैं। यदि शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं हो, उसको कोलाहल कहते हैं। और यदि शब्दों में अर्थ प्रकट हो तो वही परमात्मा है। साधु संत जब किसी को आशीर्वाद देते तुम्हारा भला होगा तो हो जाता है, और हम कहें तो कुछ नहीं होता। कारण क्या है? हमारे शब्दों में अर्थ प्रकट नहीं होता। इसका ये तात्पर्य है, श्रोतव्यम ब्रह्म नैवान्यत् इति वेदांत डिंडिमा। आगे कहते हैं अगला, चिंत्या चिंत्य पदार्थौ विश्रांति श्रांतिदायकौ चिंत्यं ब्रह्म परम नान्यत इति वेदांत डिंडिमः। चिंत्य और अचिंत्य, किसका चिंतन करना चाहिए, क्या चिंतन करने योग्य है, और अचिंत्य किसका चिंतन नहीं करना चाहिए, जो चिंतन के विषय को नहीं बनावे। ऐसा क्या है? दो पदार्थ है। तो चिंत्यम ब्रह्म, चिंतन करना ही है तो प्रभु का करो, भगवान का करो। और ये चिंतन करने के आपको अनेक तरीके मिलेंगे। थोड़ी दृष्टि में परिवर्तन लाना, यही अध्यात्म है। ये दृष्टि की परिवर्तन की बात बताते, फिर चिंतन की बात समझ में आएगी। एक उदाहरण ले लो, पानी, समुद्र और लहरें, तीन बातें हो गई। एक लहर दूसरे लहर की तरफ देखती है तो वो क्या दृष्टि है? सापेक्षता की दृष्टि। तू मैं तू। एक दूसरे के साथ कंपटीशन, इसको मारूंगी उसको जीत लूंगी, इसको आगे जाऊंगी इसके पीछे जाऊंगी। सबका अंत क्या है? मरना ही है। पहली ये दृष्टि है तू मैं की। दूसरी दृष्टि है, लहर अब समुद्र की तरफ देख रही है, तो लहर समुद्र से कंपटीशन नहीं करेगी, उसके साथ जलन नहीं होगी, उसको जीतने का प्रयत्न नहीं होगा। फिर क्या होगा? समुद्र के प्रति समर्पण होगा। देखो दूसरी दृष्टि। तीसरी दृष्टि, समुद्र लहरों की तरफ कैसे देखता है? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः। हमारे लिए सुनामी बुरी नहीं है और छोटी सी लहर बिचारी नहीं है। समुद्र के दृष्टि से लहर कोई भी रहे, कोई उसमें भेदभाव नहीं, क्योंकि सब में मैं ही हूँ। समोहम सर्वभूतेषु। तीन दृष्टियाँ हो गई। और चौथी वेदांत की दृष्टि। पानी की दृष्टि से देखो, आप पानी को जाकर के कहो, पानी भैया ये तुम समुद्र के रूप में बड़े भयानक लगते हो यार, तो पानी कहेगा, महात्मा जी ये बताइए समुद्र क्या चीज़ है? सूर्य को पूछो आप, अंधकार क्या है? वो समझेगा ही नहीं। पानी को पूछो समुद्र क्या है, लहर क्या है, वो कभी नहीं समझेगा। ये दृष्टि में परिवर्तन लाना, यह वेदांत की साधना है। ये तो पूरा जीवन तू मैं इसी में चला जाता है। देखो महाराज, इसीलिए चिंत्य क्या है? ब्रह्म है। तो ब्रह्म का चिंतन करना माने अपने दृष्टिकोण को बदलना। देखो जैसे आप जहाँ बैठे हो वहाँ से आप ऊपर मेरे तरफ देख रहे हैं, तो आप ऊपर देख रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपकी तरफ नीचे देख रहा हूँ, तो दृष्टिकोण बदल गया ना। इसी प्रकार से ये दुनिया को हम कैसे देख रहे हैं? देह की उपाधि से देख रहे हैं। तो फिर मैं एक बड़ी पलटन बन गया हूँ,
पहले तो मैं देह हूँ, फिर मैं पति पत्नी भाई बहन माँ बाप सास ससुर, ये पूरी की पूरी पलटन तैयार हो गई। और जीवन कौन जी रहा है? ना तो ब्रह्म जी रहा है, ना तो देह जी रहा है, बल्कि ये पति पत्नी भाई बहन माँ बाप, इनकी कहीं सत्ता नहीं है। ये दुखी हो रहे, जो नहीं है वो दुखी हो रहे हो, उसको आप कैसे ठीक कर सकते हो? देखो, ये जो कुंडलिनी बनाने वाले होते हैं ना, कुंडली बनाने वाले, उनको आप जाकर के पूछना, समझो कोई इस तारीख को, इस समय, इस स्थान पर इतने बजे पैदा हो गया हो, तो उसकी कैसी कुंडली बनती है? तो वो कहेंगे, हम काल्पनिक व्यक्तित्व की कुंडली नहीं बनाते। इसको ठीक से समझ लेना। एक बार की बात है, एक पति पत्नी मेरे पास आए और झगड़ा लेके ही आते, हम झगड़ा ही सुलाने वाले आ गए। आने के बाद दोनों की तू मैं होगी। हमने कहा यार शॉर्ट में करो, ज़्यादा मत लंबा जाओ। तो पति ने कहा कि स्वामी जी इसको इतना समझाओ, अपने पत्नी को इतना समझाओ, मैं उससे बड़ा हूँ उम्र में, कम से कम मेरी उम्र की तो लाज रख, सबके सामने तू मुझे गाली देती है। ऐसा उन्होंने मुझे कहा। हमने कहा हो गया? बोले हाँ। हमने कहा हम तो साइड लेंगे अम्मा की, आपकी नहीं लेंगे। बोले ऐसा क्यों? मैंने वो खाना दे दिया, आपने कहा खाना दिया? बोले नहीं बताइए सच क्या है। हमने कहा देखो महाराज, झगड़ा किसके बीच में है? पति पत्नी। बोले हाँ। पति पत्नी का जन्म एक ही दिन होता है। आपकी जो वेडिंग एनिवर्सरी होती है ना, वही उसी समय आदमी का जन्म होता है पति के रूप में, और स्त्री का जन्म होता है पत्नी के रूप में। ये दोनों कहाँ हैं? स्त्री से पत्नी को अलग करके दिखाओ, पति को पुरुष से अलग करके दिखाओ, कहीं नहीं है। ये जो नहीं है वो झगड़े कर रहे हैं। इन बेवकूफ़ों को कौन समझाए? देखो महाराज, तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति, तत्र वेदा अवेदा भवन्ति। सुषुप्ति अवस्था में देहात्म भाव नहीं है तो वहाँ हम माँ बाप कुछ नहीं है, लेकिन हम है जरूर। इस तत्व को पहचानना, इसको कहते हैं चिंत्यम ब्रह्म न अन्यत। तो ये दुनिया के बारे में कितना भी विचार करो आप, देखो सरल सरल गणित है। सत्ययुग आके चला गया, क्या फर्क पड़ा? त्रेता युग आकर के चला गया, क्या फर्क पड़ा? द्वापर चला गया, ये भी चला जाएगा। एक बार हम मथुरा में थे, वहाँ आपने देखा होगा कई जगह भी लिखा होता है जय गुरुदेव, सत्य युग आएगा। तो हमको एक ने पूछा स्वामी जी इस पर आपका क्या विचार है? हमने कहा हम फालतू चीज़ों पर विचार नहीं करते। नहीं बताइए तो इसे ये क्या है? हमने कहा आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बोले क्या है? आज का दिन क्या है? बोले आज रविवार है। हमने कहा सोमवार आएगा। बोले इसमें क्या खास बात है? हमने कहा तो अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग चल रहा है। कलयुग के बाद क्या आएगा? सत्ययुग आएगा। काल यह सीधी लाइन नहीं है, काल चक्र है। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, फिर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल दिसंबर, फिर चल तो रहा है। कौन सी नई बात है इस दुनिया में? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, वही चल रहा है। नई क्या बात है? इसी में हम फंसे हैं। इसीलिए हमने जो आपको कहा ना, ये जो सीक्वेंस को रोकना है, जहाँ काल का निर्माण होता है सीक्वेंस के कारण। देखो आप सो जाओ और सोते समय एक घटना हो गई कि सो गया, अब उसके बाद कोई घटना नहीं है। फिर आप 4 घंटे के बाद उठो तो पहली बात क्या दिखती है? कितना बजा? अरे बाप रे 4 घंटे में सो गया। हम अपना एक अनुभव बताते हैं आपको, बहुत पुरानी बात है। हम बम्बई में थे और आज के जैसे ही वहाँ इतनी बारिश हो गई थी कि हम डबल डेकर बस में नीचे के इसमें थे, खड़े हुए थे।
तो पानी बढ़ता गया, समुद्र का अंदर आता गया, तो सभी लोग ऊपर चढ़े गए और हमारे पास एक छोटी सूटकेस थी और हम ऊपर जा ही नहीं पाए, ऊपर के मंजिल पर। धीरे धीरे पानी आता गया और गले तक ऐसी लहर आती, फटाट से मुंह में लगती, हम कुंभक करके खड़े रहते, फिर चली गई। ऐसा 1 मिनट में 2 मिनट नहीं, 8 घंटे हमने सब वहाँ रहे, मरे नहीं, मर ही जाते नहीं तो आप लोग बच जाते पॉइजन से। तो उसके बाद फिर हम जिसके यहाँ जाना था गए और फिर तुरंत सो गए। जब हम उठे तो देखा, हमने कहा यार सुबह 6 बजे आए थे, 10 बज गए, 4 घंटे हो गए सो करके। बोले ए बाबा जी, आप मेरे घर में नहीं हो, हॉस्पिटल में हो, ये 4था दिन है, तुमको इंजेक्शन लगा करके जिंदा रखा है। तो हमारे लिए 4 घंटे 4 दिन, क्योंकि कुछ घटना हुई ही नहीं है। इसीलिए बड़ी साधना ये है, कोई किसी भी प्रकार का सीक्वेंस को, क्रम को निष्पन्न मत होने दो। क्रम निष्पन्न हो गया, आप काल में फंस गए। और क्रम का निष्पत्ति होती है जब हम परिचिन्न को एक विषय बनाते हैं। इसीलिए भगवान का नाम भी जब लेंगे ना, उसमें एक मैकेनिकली मत करना, राम 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 राम। वो आके कहते बेटा क्या चाहिए, लेकिन उनको सुनता कौन है? अपने में है राम 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 राम। देखो धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, हमको किसी को हिसाब देना नहीं, पूरा का पूरा काम जो है ये मन पर हो रहा है। इसीलिए चिंत्या चिंत्य पदार्थो द्वौ विश्रांति श्रांतिदायको चिंत्यम ब्रह्म। परमात्मा का चिंतन करना माने जगत का चिंतन त्याग देना। एक बार हम किसी जैन सज्जन के यहाँ रहते थे, तो उनके यहाँ उनकी जैन साध्वी का चित्र था। बहुत ही प्यारी थी, वो बूढ़ी थी, बहुत प्यारी थी। तो हमने नमस्कार किया और हमने कहा कि अम्मा, ये इतनी प्यारी अम्मा कौन है, कितनी अच्छी लग रही है दिख करके। बोले स्वामी जी ये हमारी मुनि जी, ये साध्वी जी है, यहाँ आई हुई है, दर्शन लेते हैं। हम गए दर्शन लेने के लिए, नीचे बैठे, नमस्कार चमत्कार हो गया। बोले नहीं नहीं अभी हम लोग शास्त्रार्थ करेंगे। हमने कहा कि देखो अम्मा, शास्त्रार्थ तो ज्ञानी लोगों के साथ होता है, मैं महामूर्ख शिरोमणि, मुझे कुछ नहीं आता। कभी भी शास्त्रार्थ में पढ़ करके अपने जीवन को बर्बाद मत करना। हम चुप हो गए। फिर जब वापस आ गए तो जो हमको ले गए थे बोले स्वामी जी आपने तो उनको काट ही दिया, एकदम एक भी शब्द नहीं बोलने दिया। हमने कहा हमको उसमें मज़ा नहीं आता, तू मैं तू, क्या सिद्ध करना है? कोई सिद्ध किसी नहीं करता। फिर बोले हमारा प्रश्न है, पूछो क्या प्रश्न है? बोले हमारे लोग बताते हैं कि आत्मचिंतन करो, और आप भी बताते आत्मचिंतन करो, लेकिन आप ही कहते हैं न तत्र चक्षुर गच्छति न वाक् गच्छति न मनः न विद्मः न विजानीमः यथा एतदनुशिष्यात्। आप ही कहते हैं कि आत्मा चिंतन का विषय नहीं है, और कह दिए आत्मचिंतन करो। आप तो कन्फ्यूजन में डालते हो हमको। हमने कहा यही हमारा धंधा है, आइदर कन्फ्यूज और कन्विंस, दो में से एक करो। तो फिर बोले नहीं नहीं ऐसे मजाक मत करो, मुझे बताओ। हमने कहा अम्मा सिंपल बात है, आत्मचिंतन करना माने अनात्म चिंतन का अभाव। कितनी सरल बात है। और इसके लिए हमने जो आपको एक हाथ में डंडा दिया है वो ये है, अभाव को विषय बनाओ। मेक एब्सेंस एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। जगत क्या है? नाम रूप। या तो रूप का अभाव या तो नाम का अभाव। नाम का अभाव करना माने क्या? बैठे हैं लेकिन सुनना नहीं कुछ। जैसे अभी आप बैठे हो ना, आपकी साधना चल रही है, मैं बोले जा रहा हूं, कौन सुन रहा है? देखो संतो, अभाव को, शब्द के अभाव को विषय बनाओ। तो एक गड़बड़ी हो जाएगी। थोड़ा भी कहीं खटखुट हो गई तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे।
तो शब्द के अभाव को विषय बनाना माने क्या? माने शब्द का भाव अभाव दोनों ही हमारे लिए सामान्य है। शब्द के द्वारा विक्षेपित नहीं होना और अभाव के द्वारा प्रफुल्लित नहीं होना। शब्द का होना अशांति, शब्द का नहीं होना शांति, दोनों के परे प्रशांति। प्रशांति वो है जो शब्द के द्वारा विक्षेपित नहीं होती और अशांति के द्वारा प्रफुल्लित नहीं होती, वो अपना स्वरूप है। चिंत्यम ब्रह्म परम नान्यत् इति वेदांत डिंडिमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।